जिनको हम लोग जान रहे हैं कि ये नीडी है, उनको पैसा हम लोग भिजवा देते हैं, और हम लोग जिनको पैसा भिजवा देते हैं तो उनके नाम ओपन नहीं करते हैं। नहीं, सर का स्पेशल फरमाइश तो नहीं होता है, लेकिन मुझे पता है कि इनको क्या पसंद है, मेरी बेटी को क्या पसंद है, तो आई ट्राई कि वो सारी चीज़ें बनाऊं। एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं सोचा अरे छोड़ो ऑनलाइन क्लास है, कौन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं एक क्लास मिस किया, दूसरे दिन तुरंत मम्मी को मेल चला गया कि यो व्हाट इज़ नॉट अटेंडिंग द क्लास। मम्मी मतलब स्कूल वाली फीलिंग आती उठाती है जो तो ऑनलाइन क्लास है। हाँ, मम्मा का स्ट्रिक्ट रहता है, स्ट्रिक्टनेस बहुत है कि ऑनलाइन क्लासेस और क्लासेस का तुम ऑनलाइन रहो, क्योंकि जब ऑब्वियसली जब क्लासेस चलता है कैसे बीत रहा है, और साथ साथ जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है वो अपने घरों में कैसे समय जो है वो उनका बीत रहा है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उनका भी एक परिवार है, उनका भी एक घर है, और वो उसी घर से वो भी अपने घर में लॉकडाउन है और वहीं से अपने काम काज और क्षेत्र की बातें करते हैं। हम अभी इस वक्त राजद के विधायक हैं सुरसंड के अब्बू दुजाना, उनके घर में मौजूद हैं, उनके परिवार के साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और तमाम बातें जो हैं उन्हीं की जुबानी आपको सुनाएंगे। आइए मेरे साथ, हमारे साथ इधर आप देख सकते हैं अब्बू दुजाना जी हैं और उनके परिवार के सदस्य हैं, हम बात करेंगे। दुजाना जी, अक्सर ये लॉकडाउन जो हुआ है कोरोना जैसी महामारी से, उसके बाद देखा जा रहा है जो कोई भी लोग हो, सभी लोग अपने आप को कहीं न कहीं घरों में सेव कर रहे हैं, लॉकडाउन करके रखे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक इस का एक ही जो है उपाय मालूम चला है, जो लॉकडाउन अगर करके आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे प्रिकॉशन लेकर के। आपका जो है अभी आप बिजनेसमैन भी हैं और नेता भी हैं, परिवार के लिए इतना आज तक कभी समय निकाल पाए थे? नहीं, परिवार के लिए तो समय कभी नहीं निकाला, लेकिन जिस तरह लॉकडाउन को हम लोगों ने, सरकार ने जो आदेश दिया उसकी पालन कर रहे थे। सोशल डिस्टेंस की भी जो बात आई, तो सोशल डिस्टेंस को भी हम लोग घर में परिवार के साथ में, लेकिन साथ साथ परिवार के साथ रह के भी अपने क्षेत्र की सारी मॉनिटरिंग, कहाँ कहाँ दिक्कत क्या क्या हो रही है, वो ज़्यादा टेंशन था हमारा क्षेत्र का कि हमारी जनता का क्या है, जो हमारे क्षेत्र के जनता बाहर में जो काम कर रहे हैं, जो मज़दूर हैं, जो उन लोगों का भी ज़्यादा टेंशन था, उन लोगों को खाने पीने का सरकार कैसे मुहैया करा रही है, ना उनके रहने का व्यवस्था हुआ, ना खाने का, तो वो सब चीज़ के लिए लगे हुए दिन भर फ़ोन पर भी। अब बाकी वक्त जो बचा फैमिली के साथ रहे हैं। जी, हम आते हैं सवाल पे। सबसे पहले हेल्प दो तरीके से हो रही है, क्षेत्र के लोग जो क्षेत्र में है उसको भी, और जो लोग बाहर हैं, जो बाहर फंसे हुए हैं, चाहे वो मतलब मुंबई में हो, बेंगलोर में हो, दिल्ली में हो, तमाम जगहों पे हो, तो बाहर के लोगों को कैसे आप मतलब मदद आपके द्वारा किया जा रहा है, हम ये जानना चाहेंगे, कैसे मदद कर पाते हैं? जैसे बाहर में जो लोग जो एकदम जिनको कंफर्म है उनके अकाउंट में पैसा भेज देते हैं, और जो लोगों के बारे में इतने बड़ा क्षेत्र है तो कितने लोगों को जानते, तो उन लोगों को लोकल्स जो हमारे वहाँ पर लोग प्रतिनिधि हैं, हमारे फ्रेंड्स, उन लोगों को फ़ोन करके उन लोगों को जो पैकेज, अभी कल हमने बॉम्बे में आपके मोहम्मद अली रोड पे एक महीने का वो जो पैकेज जो होता है, वो पैकेज हम लोगों ने बनवा करके अभी हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कराया है। जैसे हमारे यहाँ के बेलमोहन के कुछ लोग थे और कुछ गाढ़ा के हैं, उन लोगों के लिए वो पैकेज बन करके अभी गया है बॉम्बे से। वो हमारे कुछ दोस्त हैं वहाँ पे अंधेरी में, कुछ फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, उन लोगों को कहा था, उन लोगों ने उनको पास पहुँचाया है। और जहाँ तक हो सकता है दिल्ली में भी उसी तरह कर रहे हैं, बेंगलोर में भी, लेकिन परेशानी है थोड़ी, उन लोगों को भी बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन इतनी परेशान उन लोग होने के बाद भी, और उसमें भी फरमाइशें इतनी हो जाती हैं कि हम लोग भी परेशान हैं। लेकिन हम अपने क्षेत्र की जनता से भी यही कहेंगे जो बाहर फंसे हुए हैं, अब उसमें 19-20 कर कर बर्दाश्त करना होगा, थोड़ा कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, तो उसी में उनको मेंटेन करना है। हम जनता से यही मैं प्रार्थना करता हूं, और अपने क्षेत्र में हर लोगों को भी यही बार बार फ़ोन करते हैं कि कम है उसी में गुजारा किया जाए। जो इस हालात, ऐसी आपदा की घड़ी आ गई है कि उसमें हम लोग को सोशल डिस्टेंस भी बना के रखना है और हर जगह बाहर निकलना नहीं है, उसी में मेंटेन करते हुए रहना है। तो जी, कई ऐसे प्रतिनिधि हैं जो अपनी सरकार के जो उनका कार्य है उसकी मतलब व्याख्यान करते हैं, और ये भी कह रहे हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट में सरकार पैसा भेज रही है, राशन उचित रूप से मिल रहा है। क्या फीडबैक आपको मिल पा रहा है, क्योंकि आप भी वहाँ के प्रतिनिधि हैं, क्या सच में ऐसा हो रहा है या प्रशासनिक अभी भी कहीं न कहीं व्यवस्था उस तरह से नहीं बन पाई है?
देखिए, अभी तक से तो ये व्यवस्था हुई नहीं है। सरकार जो उतनी बोल रही है वो पूरा नहीं हो पाया। जितने अकाउंट्स पे पैसे जाना चाहिए जो फंसे हुए उनको मिला नहीं है। मिला है 30%, 40%, मैक्सिमम 30-35% मिला है। उसी तरह राशन भी 30%, 35% के करीब राशन भी मिला है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लेकिन सरकार को और प्रशासन को इसमें चुस्त दुरुस्त हो करके लोगों के पास वो सारा चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ईमानदारी से, कि हमारी बिहार की जो गरीब जनता है और हमारे क्षेत्र की जो जनता है उनको सही तरीके से वो खाद्यान्न पूर्ति हो जाए। रोजाना जी, कई ऐसे भी लोग हैं जो डेली बेस कमाई पर टिके हुए लोग थे, जो लॉकडाउन की वजह से उनकी कहीं ना कहीं जो परिवार की जो रोजी रोटी थी वो चली गई। जो डेली कमाते थे, डेली खाते थे, वो प्रत्येक क्षेत्र में है, प्रत्येक गांव में है, प्रत्येक जगह पे है। आप अपने क्षेत्र में अगर इस तरह के लोग हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? देखिए, अभी जो लोग डेली वेजेस पे हैं उनके लिए भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, और हर तरह से वही उन लोगों को राशन और ये, और जो एकदम बताया नहीं कि जो एकदम बहुत ही जिनको हम लोग जान रहे हैं कि ये नीडी है उनको पैसा हम लोग भिजवा देते हैं। और हम लोग जिनको पैसा भिजवा देते हैं तो उनके नाम ओपन नहीं करते हैं। अब सबसे पहले एचडी न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन ही है जो हम जो एक पारिवारिक जो दिखा रहे हैं उसमें आपसे पहली बार जो है मुखातिब हो रहे हैं। तो कैसा लॉकडाउन में कैसा समय बीत रहा है? क्योंकि जो सर हैं वो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, और इतना समय क्या पहले इतना समय ये अब एक आप लोग साथ एक्सपेंड कर पाते थे? नहीं करते तो थे, लेकिन इनकी अपनी बिज़ी लाइफ है तो हम लोग को अब आदत ही हो गई थी उस तरह की। और एनीवेज़ ये लॉकडाउन है तो बहुत टफ़ टाइम है सबों के लिए, हमारी फैमिली के लिए, बाहर के लोग के लिए, सबों के लिए है। सब अपने अपने तरीके से इसको कोप कर रहे हैं। इजी तो नहीं है लेकिन स्टिल ठीक है, फैमिली है, आप सब साथ हैं तो ठीक है, बस। और क्या सब सर कुछ स्पेशल फरमाइश भी करते हैं, आज ये डिश बनाना है, आज वो बनाना है, ऐसा कभी इस लॉकडाउन में? नहीं, सर का स्पेशल फरमाइश तो नहीं होता है, लेकिन मुझे पता है कि इनको क्या पसंद है, मेरे बेटे को क्या पसंद है, तो आई ट्राई कि वो सारी चीज़ें बनाऊं। और ये अच्छा टाइम है कि बच्चा है घर में, हस्बैंड है 24/7 आपके घर पे, आपके पास, तो आप उस हिसाब से बनाते हैं। तो हस्बैंड और बेटा से बढ़ के प्रेज़ और क्रिटिक्स दोनों ही मिलता है, तो अच्छा टाइम है, आपको इम्प्रूव भी कर लीजिए आप, तो इट्स गुड। आप एक जैसे कि अभी देख रहे हैं जो लॉकडाउन में लोग अपने घरों में लूडो, कैरम ये सब भी खेल रहे हैं, मूवीज भी देख रहे हैं, वेब सीरीज भी देख रहे हैं। तो क्या अपने घर में भी ऐसा कुछ हो रहा है? जी, टाइम शाम के टाइम में तो जब हम साथ बैठते हैं, बेटा के ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म होते हैं, दुजाना जी भी अपनी पॉलिटिक्स से, ही इज़ ऑलवेज ऑन फोन, बट एट टाइम्स ही इज़ फ्री, तो शाम में 6 o'clock वी सेट इन द गार्डन एंड वी प्ले लूडो एंड ऑल, तो चलता रहता है ये सब। मैडम, कोई ऐसी मतलब मूवी या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो लगातार जो सोचते आ रहे थे जो ये अब इसको देखना है, इसको देखना है, लेकिन क्या लॉकडाउन वाकई उसको देख पाए, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आई डोंट हैव एनी क्रेज़, सच टाइप ऑफ क्रेज़ फॉर मूवीज़ एंड ऑल, सो आई हार्डली वॉच मूवीज़। बस ठीक है, बेटा है, हस्बैंड है, तो ही इज़ बिज़ी ऑन फोन इन हिज कंस्टिट्यूएंसी, बट आई एम देयर विथ हिम, तो यही है। हमारे साथ एक लड़के भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे, बात करेंगे। यंग जनरेशन के हैं आप, क्या सब कैसे कैसे लॉकडाउन बिता रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? लॉकडाउन कुछ ऐसा तो चल ही रहा, आप देख रहे हो। तो अभी हमारी स्कूल की छुट्टी चल रही है, वेकेशन अभी शुरू हुई नहीं है, तो स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस होते हैं रोज़ सुबह। तो मेरा बेसिकली रूटीन रहता है कि 8 बजे से 8 o'clock से 3 बजे तक शाम तक हमारी क्लासेस चलती है, और फिर नॉर्मल एक्स्ट्रा क्लासेस जो होती है, जो टीचर्स मेल करते हैं कि इस क्लास को अटेंड करना है, तो फिर आफ्टर 3 उस टाइम में मैं अटेंड करता हूँ। और उसके अलावा भी जब आफ्टर क्लास जब टाइम निकल जाता है तो मेरा मेन कंसंट्रेशन रहता है कि बॉडी मेरे को ज़्यादा वर्कआउट की तरफ ये हूँ, तो मोर ओवर मैं ज़्यादा टाइम वर्कआउट पे निकालता हूँ। आफ्टर 3 में थोड़ा टाइम ले लिया, मम्मी पापा के साथ बैठ गया, फिर उसके बाद 6 से 7 के बीच में वर्कआउट करता हूँ 1 घंटा। जैसे कि आपने बताया जो सुबह 8 बजे से आपकी क्लास होती है, लेकिन कहीं ना कहीं घर पे स्कूल वाला माहौल मिल पाता है, बन पाता है, या फिर क्योंकि अभी आप घर पे हैं, लॉकडाउन है,
तो हमें लग रहा है शायद आप मूवी वगैरह, वेब सीरीज़ वगैरह या फिर टाइम स्पेंड करना फैमिली के बीच उतना सवेरे आ जाते हैं ऑनलाइन में क्लास में? हाँ, करना तो पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा तो मम्मी को तुरंत मेल चला जाएगा कि लाइक ही इज़ नॉट अटेंडिंग द क्लास। एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं सोचा अरे छोड़ो ऑनलाइन क्लास है, कौन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं एक क्लास मिस किया, दूसरे दिन तुरंत मम्मी को मेल चला गया कि यो व्हाट इज़ नॉट अटेंडिंग द क्लास। मम्मी मतलब स्कूल वाली फीलिंग आती उठाती है जो तो ऑनलाइन क्लास है? हाँ, मम्मा का स्ट्रिक्ट रहता है, स्ट्रिक्टनेस बहुत है कि ऑनलाइन क्लासेस का तुम ऑनलाइन रहो, क्योंकि जब ऑब्वियसली जब क्लासेस चलता है तो मम्मी हमेशा उठ जाती है उस वक्त कि मैं सोया ना रहूँ। फिर क्लासेस के बीच ब्रेक्स मिलते रहते 1 घंटे के, तो उसी बीच में ब्रेकफास्ट कर लेते। मम्मा ने ब्रेकफास्ट बना दिया एंड थैंक्स अ लॉट टू माय मदर कि लाइक समहाउ शी इज़ फुलफिलिंग माय नीड्स लाइक ड्यूरिंग द लॉकडाउन। जो मुझे चाहिए होता मैं लाइक हमेशा उनका एक मम्मी पापा दोनों का एक हमेशा से एक ये रहा, कोशिश रही कि मैं कभी बोर ना हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं हॉस्टल में रहा, हमेशा दोस्तों की याद आती रही। तो अब फैमिली टाइम है तो लाइक ये लॉकडाउन में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम सब 3 जन एक साथ एक घर में पहली बार हैं। क्योंकि जब भी मैं आता था हॉस्टल में तो मम्मी ऑफिस गोइंग है, तो कभी टाइम नहीं मिलता था। सुबह होता था मम्मी ऑफिस जाए, फिर कभी कभी मैं मम्मी के साथ ऑफिस चला जाता था। पापा आते थे, पापा के साथ रात में लाइक ऑब्वियसली हम लोग रात में हम और पापा रात में बहुत बात करते थे, लेट नाइट तक हम लोग बैठते थे। मम्मी थकी हारी आती थी तो मम्मी सो जाती थी जल्दी, क्योंकि सुबह उठ के घर का सारा काम करना था, फिर ऑफिस जाना था। ऑब्वियसली 2 जन का ध्यान रखना, तो इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अबू माज। अबू हम ये जानना चाहेंगे मतलब घर पे भी तो स्कूल वाली फीलिंग आ ही रही है, लेकिन ऐसा कभी हो रहा है जैसे कि मम्मी बोलती चलो पढ़ लो, अब बहुत देर से पढ़ाई नहीं की, पढ़ लो, ये भी होता है? रोज़ का है कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, लाइक मम्मी को पापा को हमेशा कहा कि अब देखिए पढ़ाई नहीं कर रहा है, मोबाइल पे लैपटॉप पे। तो एक होता है कब तक के लिए घर पे लॉकडाउन के आप जा नहीं सकते हो, तो कब तक आप बुक खोल के बैठे रहोगे। बट हाँ, एक टाइम कभी मम्मी को कभी ये देने का मौका मैंने कभी टाइम नहीं दिया कि हाँ मार्क्स ख़राब आ रहे हो, चाहे टीचर से कंप्लेन आ रहा हो कि हाँ तुम्हारा कोई काम कंप्लीट नहीं है, मैं सारा काम कंप्लीट करके ही। मम्मी मतलब जस्ट लाइक आप ये कह रहे हैं जो मम्मी आपकी पूरी केयरिंग करती, पढ़ाई लिखाई सब कुछ की, तो आप ये बताएं अबू, जो खाना पीना की कोई ऐसी जो है चॉइस, कोई ऐसी डिशेज़ जो अभी लॉकडाउन में आपने सारा बनवा लिया मम्मी से, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है? मम्मा से मैंने डेज़र्ट बनवाया था एक बार, क्योंकि मुझे एप्पल ट्रफल मुझे बहुत पसंद है, तो एक बार मम्मा को मैंने कहा कि एक बार ट्राई करते हैं। तो मम्मा को ऐसा नहीं कि मैंने मम्मा को अकेले छोड़ दिया किचन में, इनफैक्ट मैं मम्मी के साथ में गया किचन में, मैं साथ मम्मा को देखता गया। मम्मा ने मुझे बताया कि ये तुम साथ साथ करते जाओ। तो उसमें ट्रफलेट में बेसिकली बेकिंग होता है, एक बार आप सारा प्रिपेयर कर दे तो लेयर वाइज हैवी क्रीम होती है। तो मम्मा के साथ में रहा, फिर मम्मी ने आफ्टर ऑल कुछ मुझे बताया भी, कुछ रेसिपी मुझे बताया कि तुमको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, लाइक डेली लाइफ बेसिस पे कि तुमको बनाने आना चाहिए। तो मम्मी ने बताया, मुझे सिखाया। तुम्हारा शेफ जो घर खुद क्या करता तुम्हारे साथ? कुछ नहीं, वो आगे पीछे बस उसको बस मैं ऑर्डर दे दिया कि उसको मैं बस बता दिया कि ये ला के दे दो, तो वो ला के वो दे देता है मुझे। उसका फिर मम्मी मतलब ओवर क्या, अब तो घर में मतलब इस लॉकडाउन में लोगों की फिक्र तो है ही, लेकिन लोग अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं साथ, अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फ़िक्र तो ऑब्वियसली बहुत फ़िक्र है हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप तो जानते ही हैं। तो मैं भी कभी पापा को मैं कभी डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इज़ हैविंग अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने साथ परिवार को टाइम दे के आप लोगों की आप सेवा कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसलिए मैं कभी पापा को मैं डिस्टर्ब भी नहीं करता हूँ। थैंक यू अबू बात करने के लिए। सर लास्ट में हम एक आपसे सवाल लेंगे, कुछ ऐसी मतलब ये लॉकडाउन में क्या क्या ग्रंथ वगैरह में क्या क्या आपने मतलब या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो खाली समय में बैठे हैं तो मन नहीं लग रहा है, तो कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें जो मन में आया या ख्वाहिशें थी उसको पूरा किया? देखिए, बहुत से इंसाइक्लोपीडिया में मैं पढ़ता हूँ, बहुत से कैसे कई धर्मों की किताब पढ़ता हूँ। जैसे मैं अथर्ववेद भी पढ़ता हूँ, मैं आपके बाइबल भी देखता हूँ, और आप हमारी जो किताब है कुरान। तो ये सारी चीज़ पढ़ने के बाद कंपेयर करते हैं कि बाकी किताबों में क्या क्या है। तो वो कंपेयर करते सारी किताबें जो हमारी कुरान कहती है, बाकी उन लोग भी कहते हैं कि ओनली वन ऑफ द गॉड, एक ही खुदा है, एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर है, सारी चीज़। तो वाई द डिफरेंस इन बिटवीन द एंड रिलीजन्स? इन द क्रिश्चियनिज्म है, हिंदुइज्म है, मुस्लिमिज्म है, यहूदीज़्म है, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। जो क्रिश्चियंस हैं, चाहे
जूस हैं चाहे मुस्लिम्स हैं, तो सारे प्रॉफिट जो उनको जिनको वो मानते हैं वो प्रॉफिट को मैं भी मानता हूँ। फिर ये डिफरेंस वो हम लोग उस पर भी देखते रहे रजिस्ट्रेशन की कहाँ पर क्या फॉल्ट। सुजना जी, हमारे समझ से हमें ये लगता है जो लॉकडाउन है, लोग घरों में हैं, लेकिन आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके ऊपर बहुत सारे जनता का जो है दामोदार है, उनकी जो खैरियत की जो है आपको फ़िक्र है, तो दोनों में क्या बैलेंस कर पाते हैं परिवार वालों के साथ और वहाँ की जनता के साथ, दोनों में को बैलेंस कर लेते हैं? नहीं, बैलेंस तो 75% हम जनता के साथ हो जाते हैं, 25% से कम ही हम फैमिली एंड बिजनेस को भी देख रहे हैं। बिजनेस हमारी वाइफ देख लेती है अपना कि हम नहीं रहते हैं, तो हमारी कंपनी की एमडी भी हैं ये, और ये खुद ऑफिस भी संभाल लेती हैं, सारी चीज़ जाते हैं बिजनेस का। जहाँ पर मेजर प्रॉब्लम होता है यू टॉक टू नहीं, और सारी चीज़ वो फ़ोन पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, सारी चीज़ है। ये तो एक है बहुत बड़ा केस, लेकिन जब हमको इन लोग कहते भी हैं फैमिली वाले और फ्रेंड्स भी, तो हम बोला यार जनता की सेवा ही के लिए, अब कितना कोई पैसा खाता नहीं है, अब सब कुछ हो गया, अब चलो कुछ सोशल वर्क किया जाए, जनता की सेवा किया जाए, उसी में लगे हुए, वही सबसे बड़ा पुण्य का काम है कि ऊपर वाला भी कहे कि चलो अपने लिए तो अपने लिए, अब पब्लिक के लिए भी ये काम एसडी करना। न्यूज़ के माध्यम से सुरसंड के लोगों के लिए क्या अपील करेंगे इस लॉकडाउन में? सोशल में लोगों से यही अपील बार बार मैं करूँगा कि अभी लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंस रखें, साफ़ सफाई रखें, लोग दूरी बना के रखें, घर में बाहर नहीं निकलें, ज़रूरत है तो बाहर निकलें। ये एक ऐसी सेंसिटिव वायरस है कि एक दूसरे से पटता जाएगा, एक को टच, लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा 15 दिन के बाद। तो मैं बार बार अपने सुरसंड विधानसभा की जनता से बार बार कहते हैं, हम तीनों प्रखंड की जनता से भी यही कहते हैं, तीनों प्रखंड की, कि आप लोग सोशल डिस्टेंस रखें, घर में रहें, और ऊंचा नीचा थोड़ा बहुत बर्दाश्त किया जाए कि जब तक लॉकडाउन है। फिर लॉकडाउन हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली ये स्मूथ हो जाएगा, फिर हम लोग फिर उसी तरह अपना जनता को, मैं जनता से बार बार यही अपील कर रहा हूँ। मैडम, अंतिम में आपके पास भी आएंगे। गॉड, कहीं ना कहीं सभी लोग अपने भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो इस कोरोना जैसी महामारी को लेकर के आप मतलब आप भी ईश्वर से प्रार्थना करती होंगी, तो लोगों को क्या मैसेज देंगे आप अपने तरफ से? लोग, क्योंकि सच में कहें तो एक कहीं ना कहीं एक लोगों में घबराहट का माहौल है, और जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है लोग परेशान हैं, लोगों को क्या मैसेज देंगे? आप प्रे कीजिए, जो जिस रिलीजन में है वो अपना प्रे करे। हम लोग की भी सुबह होती है 4:30 में नमाज से, एंड वी कंटिन्यूसली प्रे टिल 7 o'clock। तो अब भी इंसान अगर अपनी रिलीजन, अपनी जिस रिलीजन में अपने गॉड लॉर्ड की तरफ वापस नहीं गया, तो फिर क्या हुआ? ये बहुत हाई टाइम है। ये सब तकलीफ़ जो भी है ना, वो अल्लाह ही ख़त्म करता है। तो बस अपना इबादत कीजिए आप, और अल्लाह पे छोड़ दीजिए। वो सब कुछ देख रहा है, सब जान रहा है, सब समझ रहा है। ख़त्म भी उसी के थ्रू होगा, वो करेगा। तो बस ये कहूँगी कि दिल साफ़ रखिए, और जो हम लोग फ़ालतू चीज़ों में अपना स्ट्रेंथ लगाते हैं, क्यों नहीं हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अपने मज़हब को फॉलो करें और अल्लाह की इबादत करें। सब सारी चीज़ों का सल्यूशन उसी में है। मुस्लिम्स हैं तो हम इबादत करते हैं, हिंदू हैं वो पूजा करते हैं। जो जिस रिलीजन में है अच्छे दिल से अपने रिलीजन को फॉलो करे, प्रे करे कि ये चीज़ें सबके साथ है, पूरे ह्यूमन रेस के साथ है, तो ये ख़त्म हो। सब परेशान हैं, जिनकी फैमिली इसमें है वो ज़्यादा परेशान है। अभी तो अल्लाह का एहसान है कि हम लोगों पे ये चीज़ बुरा वक्त आया नहीं है, लेकिन जिन लोगों पे आया है उनके लिए क्या है, ये आप और हम और सब लोग समझ सकता है। तो बस प्रे करें। लोगों से कहेंगे, जो लोगों से कहेंगे जो घरों में रहें। हाँ बिल्कुल, पेशेंस रखें, घर में रहें और अल्लाह पे यकीन रखें। ये बुरा वक्त है, टल जाएगा, कोई बुरा वक्त रहता नहीं है। तो बस इस अल्लाह पे, भगवान पे, जिस सब पे यकीन रखिए, यकीन रखें, ये वक्त जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल यकीन रखिए, ये वक्त जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, और हम भी आपसे यही अपील कर रहे हैं, जो आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। ये वक्त ज़रूर जो है एक टफ जो है ये समय है, लेकिन ये समय कट जाएगा। आप लोग सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें। तो हम आपको लगातार जो है तमाम अपडेट्स,
तमाम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी के साथ हम अगली कड़ी में कहीं और मिलेंगे, किसी और जनप्रतिनिधि के घर से हम आपसे बातचीत करेंगे और उनकी जो है बातों से आपको अवगत कराएंगे।